सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और हमेशा की तरह समी इब्राहिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बाज़ारों की रौनक जो है वो बहाल हो गई है, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो इसे संभाल पाएगी। और दूसरी जानिब बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं, चीनी स्कैंडल के हवाले से हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से हो रही हैं, कुछ उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और एक चौधरी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की है, आखिर वो मुलाकात क्यों हुई है, कुछ इस हवाले से भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, सबसे पहले तो जो हम अपने प्रोग्राम में पहले बात कई दफ़ा ये कर चुके हैं कि ये जो शॉपिंग सेंटर्स को बंद रखने का मामला है, ये इस पे गवर्नमेंट को बड़ी केयरफुल ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए थी और जो डिसीजन है बहुत अच्छा होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने बिल्कुल वो उस तरह से डिसीजन नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले दिन से वो ये लॉकडाउन के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने जो मुकम्मल लॉकडाउन है वो नहीं होने दिया। सिंध गवर्नमेंट उनको डिफाई किया, फिर आज खुद नोटिस भी हुआ सुप्रीम कोर्ट का। और प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हमेशा उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, उन्होंने जुज़वी लॉकडाउन की बात की और हमेशा ये कहा कि वो लोग जो घरों में बैठे हैं, वो जो स्लम्स में हैं, कच्ची आबादियों में हैं, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम उनको घरों में खाना पहुँचा दें और थोड़ा बहुत ज़िंदगी का कारोबार चलता रहे। तो उन्होंने वो जुज़वी लॉकडाउन रखा और अपनी जो उनकी तकारीर थी, अपनी जो उनकी गुफ्तगू थी, उसमें बार बार वो कहते थे आके कि आपको एक ज़िम्मेदार कौम इस वक्त बनना है, दुनिया को ये बताना है। मकसद उनका ये था कि आप अपने कारोबार सारे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसमें पॉलिटिक्स की नून लीग ने, इसमें पॉलिटिक्स की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, यानी हर वो अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए तो उन्होंने पूरा लॉकडाउन कर दिया कराची ने, सिंध वालों ने। और फिर उसके बाद आप देखें आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा राइटली, मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि उन्होंने आज चीफ जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने जो ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने तमाम शॉपिंग सेंटर्स को और ये मार्केट्स को खोलने का हुक्म दिया फौरी तौर पर। और एक उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि आप ये बताइए कि 4 दिन जी खोल लें आप और 3 दिन आपको नहीं खोलने दिया जाएगा। क्यों 3 दिन जो है, हफ्ता, इतवार, जुमा, कोरोना जो है वो ज़्यादा आ जाती है और बाकी दिनों में कोरोना सो जाता है प्रोटीन। क्या फजूल बात है। पहले दिन से हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये आप अनलिमिटेड टाइम के लिए खोल दें, सब कुछ खोल दें और उसमें आप टाइम की कदगन हटा दें, 24 घंटे के लिए कर दें, तो उस पर रश कम हो जाएगा। लोगों को पता है कि दुकानें खुली हैं और आप चले जाएंगे अपनी मर्जी के टाइम पे। अब ये कितना जुल्म करते हैं कि वैसे जी सोशल डिस्टेंसिंग हो, बैंक 3 घंटे के लिए खुलेंगे जी, दुकानें 5 बजे बंद हो जाएंगी जी, बड़ी दुकानें खोलनी ही नहीं जी। यार आप क्या लोगों को भूख से मारना चाहते हैं? देखें ये यहाँ पर मुझे एक बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये लॉकडाउन की, उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन की कहा है कि वो उससे कभी भी कन्विंस नहीं है और वो हमेशा कहते रहे हैं कि ये हमें देखना है कि ये जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, इसका और उनकी सबसे बड़ी वरीज, जब मेरी उनसे बात हुई थी ना तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ये इन दिनों में आपकी सबसे बड़ी वरी क्या है, आपको क्या चीज़ सबसे परेशान करती है? तो उन्होंने कहा कि वो गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है, वो मजदूर तबका, वो जो छोटे छोटे बिजनेसेस में काम करते हैं लोग, मुझे उनकी फिक्र है कि अगर उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी वो कहाँ से खाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर की फिक्र है। कैसे लगेगी जरा इस हवाले से भी बता दें, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वालों की तरफ से तो काफी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं। ऊपर से आपने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस पर सियासत कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो यही रहा है ना, जो सिंध वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई हम बचा ही नहीं सकते, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज। अब मुझे एक बात बताएं, अगर सिंध गवर्नमेंट, अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना आप उसकी स्पिरिट को समझिए जी। सिंध गवर्नमेंट वैसे तो कहती है हमने लॉकडाउन करना है, यौम अली पर पूरा सिंध खोल दिया और वहाँ पर सोशल, देखें मैं अली को मानने वालों में से हूँ और अली के गम में उनकी शहादत को अगर उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कोई जुलूस निकलता है तो मैं उसके साथ हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग अहले बैत के साथ जो उनकी मोहब्बत है, खानवादा रसूल के साथ, उसके इजहार के लिए अगर वो बाहर आते हैं और उनका कीदा है कि वो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो ये उनका राइट है, उनकी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ
कि भाई अगर आपने यौम अली पे लॉकडाउन में नरमी की है और आपने कॉन्ग्रीगेशंस की इजाज़त दी है और यार ईद आने वाली है, आप खोल दें मार्केट्स को, क्या प्रॉब्लम है आपको? वो जो कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, तो उस दिन फोर्स नहीं है और शायद हम एसओपीज को फॉलो ना कर पाए। और आज भी रिमार्क्स कोर्ट के सर यही थे ना यार, देखे ना वो एक स्पेसिफिक दिन के लिए। और भाई एसओपीज पुलिस ने नहीं कराने ऑब्जर्व, एसओपीज मार्केट्स पे होने हैं, एसओपीज लोगों ने करने हैं। ये आप डंडे के जोर पे क्या करवा सकते हैं? आपके पास कितनी पुलिस फोर्स है? आप नहीं करवा सकते। ये हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार में आप कितनी पुलिस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। लोगों के अंदर एक एहसास जिम्मेदारी को आपने उठाना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात राइटली कही है कि ये, इसमें कोई शक नहीं कि ये पूरी दुनिया का एक इशू है, लेकिन पाकिस्तान में ये बीमारी उस अंदाज में नहीं फैली या इसकी तबाहकारियाँ उस लेवल की नहीं है। उसकी एक वजह है। देखें, हमें ये भी नहीं समझना कि जनाब बस कुछ नहीं है, बीमारी ने हमें कोई फ़र्क नहीं किया और कोई मसला नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग को हम ओबे नहीं कर दे, ऐसा बात नहीं है। पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स की जो मुख्तलिफ आरा है ना, उसके मुताबिक पाकिस्तान में हर बच्चा जो है उसकी वैक्सीनेशन होती है टाइफाइड की, ठीक है, टीबी की, चेचक की। ये जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई है ना, समहाउ वो कोरोना के ख़िलाफ़ उनके अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप। फिर दूसरा, यहाँ पर विटामिन डी जो कि एक बड़ी चीज़ है और ज़्यादा ये धूप से आती है, क्योंकि मौसम गर्म है, धूप है, लोग धूप में ज़्यादा चलते फिरते हैं। यहाँ पर आपको पता है गर्मियों में भी लोग रहते हैं, तो विटामिन डी जो है वो बहुत सारे लोगों में उसकी जो मिकदार चाहिए होती है वो है। अब जिनको विटामिन डी कहते हैं, जिनके अंदर है ना, मैग्नीशियम भी जिनके अंदर है जितनी चाहिए बॉडी को, वो एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से अब देखें ना, पाकिस्तान में 40-45 हज़ार के लगभग बंदे जो हैं उनमें कोरोना हुई है और जो वात हैं वो 750-800। ठीक है, जो एक टिपिकल इस वायरस का जो फिगर बताया जाता है कि 1 से 2% हलाकतें होंगी, पाकिस्तान में वही हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये बीमारी उस तरीके से नहीं फैली। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों की एजुकेशन और जितने भी आपके पास सरकार के पास वसाइल हैं, ये कोई बात है कि आप जाके मार्केटें बंद कर दें? ये कोई बात है आप दुकानें सील कर दें? लोग अच्छा घरों से आप दुकानें खोते हैं, कहते हैं कि आप खोलें 4 घंटे के लिए और फिर कहते हैं जी कि आप 7-7 फुट दूर खड़े हों। कैसे वो खड़े होंगे? लोगों ने घर जाना है, उनको पता है कि ये दुकान अभी बंद हो जानी है। तो ये गवर्नमेंट अपना जो स्टुपिडिटी है, अपनी जो उनकी जो एक गलत डिसीजन है, वो उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। और देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मैं आपको बताऊं रिमार्क्स, मैं जो है ना, वो अब चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा, आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना की बजाय भूख से मर जाएगा। बिल्कुल ऐसा। और जो आम गाहक है और जो बाजार कम्युनिटी मार्केट में नहीं आते उनको खोल दिया है। अच्छा, हमने प्रोग्राम भी किया था, उसमें आपको पता है वो सरदार यासर साहब भी थे हमारे साथ, और वो उधर से पाकिस्तान चेन एसोसिएशन वाले भी थे, खालिद साहब, और उधर डालमिन माल के फैसल साहब भी थे। वो सब उनका ये कहना था कि जो एसओपीज़ हैं वो बड़े मॉल में आप उनका अमल दरामद कराना बहुत आसान है, लेकिन इधर इन्होंने पॉलिटिक्स खेल ली। अब आप देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा सारी हर्षा खोल दी जाए। गिलगित या इधर आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कहा जी कि मुकम्मल लॉकडाउन, इंतहाई सख्त लॉकडाउन। सिंध में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, प्राइम मिनिस्टर, और मुझे देखें जो आज अदालत ने फैसला दिया है ना, प्राइम मिनिस्टर की मैंने जब भी गुफ्तगू सुनी है ना, वो इन लाइन विद द प्राइम मिनिस्टर्स कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर भी इनको ये चाहिए था कि ये, क्योंकि फैसला साजी में थोड़ी ताखीर है, इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते थे, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने उनको नहीं करने दिया ये काम। और ऐसा कोई कुलिया बताया या पढ़ाया, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है, ये कौन से एडवाइज़र हैं जो इस तरह की बात करते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है कि एक जगह पर आप दुकान 4 घंटे के लिए खोलते हैं, बिल्कुल ठीक और वहाँ पे 10,000 बंदे हैं, वो सारे वहाँ पर पहुँचेंगे 3-4 घंटे में। लेकिन अगर उस दुकान को आप 24 घंटे के लिए खोल देते हैं तो वो कितना थिन हो जाएगा क्राउड, तो सोशल डिस्टेंसिंग आसान हो जाएगी ना। अच्छा, अगर ज़्यादा चीज़ बिकेगी, सरकार को ज़्यादा टैक्स हासिल होगा, लोगों को ज़्यादा चीज़ मिलेगी और वहाँ पर फिर कुछ कारोबार भी हो जाएगा। इसमें मुझे समझ नहीं आई ये कौन सी मंतक है, क्या इनके पास दलाइल थे कि जिस पर ये इन हुकूमतों ने फैसला किया कि जी नहीं जी बस इतना टाइम हम रखेंगे।
ये गलत फैसला साजी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। मैं ये सारे पढ़ रहा था जो अदालत के इसके अलावा एनडीएमए के हवाले से भी उन्होंने कहा है, फैसिलिटीज़ के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं थोड़ा उस हवाले से भी हमें आगाह करें, और वो एनडीएमए की कारकर्दगी के ऊपर मुतमईन भी नहीं हुए हैं। नहीं, एनडीएमए उन्होंने क्या पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। देखें सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनडीएमए की है, क्योंकि अच्छा उसमें बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं एनडीएमए में। जनरल अफजल साहब हैं, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट जनरल। फिर वो जो लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान साहब उसके कोऑर्डिनेटर हैं, उसमें वो उसको उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। फ़ौज के जो लोग हैं उनकी जो ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि वो जो इस तरह के चैलेंजेस हैं ना, उनको फौरी तौर पर उनको वो पकड़ लेते हैं, उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं, यानी उन चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें मुझे लगता है कि कुछ कमियां कोताहियां रह गई हैं, जिनका इशारा दिया, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इशारा किया जिसकी तरफ। और ये मैं आपको बताऊं, आप देखें ना, अब ईद आ रही है, जिस तरह के भी हालात हैं, बच्चे हैं घरों में, लोगों ने कपड़े नए लेने हैं, लोगों ने जूतियाँ नहीं लेनी हैं, जो अफोर्ड कर सकता है वो लेना चाहता है, और जो अफोर्ड कर सकता है उसको खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल में उस दिन तारिक साहब ने बात की थी और उन्होंने कहा था कि बेसिकली खवातीन अपने लिए कपड़े लें या ना लें, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों के लिए लेने ही लेने होते हैं। तो ये उनकी एक बड़ी अच्छी बात थी। और इसके अलावा सर एक और चीज़ भी है, ये जो आपने कहा है ना कि बेसिकली जो रिमार्क्स पे आए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के इसके हवाले से, कोरोना के हवाले से, कि कोरोना ना अभी उतना नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फिर एक बहुत से लोगों की एक ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि अभी उतने टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। उतने टेस्ट होंगे तो हमें पता चलेगा कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। कुछ लोग ये बात करते हैं और ऑपोजिशन यही बात करती है। जब सीधी सी एक बात है, कब्रिस्तानों में कोई गैर मामूली एक्टिविटी नहीं है। जब कब्रिस्तान में जो लोग दफन हो रहे हैं, उनकी जो अमवात की जो शरह पिछले 4 सालों से 8 सालों से चली आ रही है वही है, बल्कि कई जगहों पे कम हुई है। तो जनाब, क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, ट्रैफिक कम है। कुछ जगहों पे कराची में मार्च में जो मरने वाले थे, दफन होने वाले थे ना कब्रिस्तानों में, उनकी तादाद कम थी। अच्छा जी, मैं इस बात को तो भूल जाए टेस्ट है कि नहीं है, इसकी तबाहकारी ऐसे नहीं है जैसे अमेरिका और यूरोप में है कि 10 लाख बंदे को हुई है और वहाँ पे लाख बंदा मर गया। ऐसा नहीं है वहाँ पे पाकिस्तान में। यहाँ पर बीमारी अगर टेस्ट नहीं भी कर रहा है तो बीमारी है, तो अमवात तो नहीं हो रही ना, इसका मतलब है कि बॉडीज़ के अंदर रेजिस्टेंस है, या अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं फैली। ठीक है, हम तो एक मफरूज़े की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। ठीक, ये बात तय है कि कोरोना जिस तरह यूरोप और अमेरिका में आया और उसने तबाही फैलाई है, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, इवन इंडिया में भी, यहाँ पर मुंबई शहर की सूरत हाल बहुत बुरी है। वो वहाँ पर इस वक्त जो कच्ची उनकी जो आबादियाँ हैं, वो धारवी उनकी एक जगह, मैंने पहले भी जिक्र किया था, 24-25 मील लंबी वो कच्ची आबादी है, और वहाँ पर बस कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें हैं और उसके ऊपर वो टीन डाले हुए हैं, और वहाँ पर वो लोग घरों में रहते हैं। छोटी इतनी तंग गलियाँ हैं कि एक बंदा यूँ आ रहा है दूसरी तरफ से, एक इधर से जा रहा है, तो वो दोनों इस तरह क्रॉस नहीं कर सकते, उनको अपनी साइड जो है ना वो थोड़ी सी बदलनी पड़ती है, तो तब वो जाते हैं। वहाँ पर ये जो वोटर जो लगाता है ना स्याही, वो लगा रहे हैं, उसको लगा रहे हैं भी, इसके टेस्ट हुए वहाँ पर। और जो अमवात हैं पूरे इंडिया की जो अमवात है ना, वो 25% वहाँ पर हुई है। ठीक है, वो वहाँ पर उन स्लम्स में, उन जगहों पे ये बहुत फैल रहा है, और लेकिन बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा फैला है, अमवात कम हुई है, जो मैंने आपको पहले वजूहात बताई हैं। ठीक है सर, अभी आपने एक और भी बात की ना अवेयरनेस के हवाले से, अभी हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो फुटेजेस भी चल रही हैं, रिपोर्ट भी किया जा रहा है। इस वक्त जो लोगों की एक बड़ी तादाद है वो बाहर आ गई, क्योंकि दिन तो आपको पता है ईद के लिए पीछे कुछ भी नहीं रह गए हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने अवेयरनेस लोगों को देनी है, बस इस टाइम पे हमें तो इस वक्त ग्राउंड पे कोई भी अवेयरनेस देने वाला जरा चलाएं फुटेजेस जो आज की मैं राजा बाजार की देख रहा था और जो इधर शहरों की देख रहा था। जब आप थोड़े टाइम के लिए खोलेंगे तो लोग इसी तरह निकलेंगे बाहर, लोग रश करेंगे। अब तो सर कह दिया ना कि 24 घंटे के लिए मॉल्स खुल गए हुए हैं। अभी देखे ना, अभी इस्लामाबाद में तो 5 बजे बंद हो गई हर शहर। मैं अभी दफ्तर जब मैं आ रहा था तो थोड़ा अफ्तारी के वक्त, तो हर चीज़ बंद थी, बिल्कुल हू का आलम था, सड़क पर कुछ भी नहीं था, दुकानें बंद थी। भाई आप दुकानें खोलें, अफ्तारी के बाद खोलें, आप रात को मुझे याद है कि आम दिनों में सऊदी अरब में तो गर्मियों में वैसे ही रात को काम होता है, तो यहाँ पर भी गर्मी है, आप खोल दें दुकानें, लोगों को सारी रात आप करने दें, उनको शॉपिंग करने दें। क्या इससे प्रॉब्लम है? गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है?
गवर्नमेंट देखे ना खुद। सर गवर्नमेंट की प्रॉब्लम तो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब आके बताते हैं ना अपनी फैसिलिटीज़ के हवाले से, रोज़ बताते हैं कोरोना के पेशेंट इतने हो गए, यास्मीन साहब आके बताती हैं, बाकी जो सूबाई वजीर हैं हेल्थ के वो आके बताते हैं कि क्या इशूज़ हैं, बलूचिस्तान के जो सूबाई वजीर बताते हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसे टैकल नहीं कर सकते, ये तो खुद आके बताते हैं। गवर्नमेंट का ये इशू है सर, और क्या इशू हो सकता है? देखें ना, चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि NDMA ने नुमाइंदे ने, ये शुक्र है कि आ गया NDMA का नुमाइंदा, नहीं थे इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आते ही नहीं थे कि जी 25 अरब रुपए उन्होंने कहा जी मखसूस हैं NDMA के लिए, और वो रकम अभी उन्हें वो कहते हैं जी हमें मिली ही नहीं है। अच्छा, अब सूबों को जो पैसे मिले हैं वो उसके अलावा हैं, एहसास को जो मिले हैं वो इसके अलावा हैं। इट इज़ फॉर कोरोना पेशेंट्स। और कितने कोरोना पेशेंट्स हैं? तो बोला है ना उन्होंने, तो एक ये मरीज तो पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो भाई क्या आप जवाब है ये इसका? तो अगर सिर्फ आप उनको कैश ही देना शुरू कर दें तो ये लाख लाख रुपए कैश बनता है। तो और यहाँ पे तो जस्टिस 12-12 काज़ी हज़ार अमीन साहब किसी ने को कहा नहीं मुझे नहीं लगता कि कोरोना पर पैसा सोच समझकर खर्च किया जा रहा है, ये उनके रिमार्क्स थे। वो क्या अरबों कर रहे रुपए के होंगे? टीन की चारपाइयों पर खर्च कर दिए गए हैं, अरबों देखिए रुपए। मैं आपको बताऊं, ये जो आज NDMA की जो रिपोर्ट है ना, उस पर चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हमें कोई इतवार नहीं आप पे। देखें, कोई भी पाकिस्तान में कोई भी शख्स एहतसाब से बालातर नहीं है, बिल्कुल ऐसा, इसमें कोई शक नहीं है कि NDMA को बड़े कॉम्पिटेंट लोग डील कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिपोर्ट में फ्लॉज देखे हैं, वो खामियां हैं, तो दे शुड एक्ट टुगेदर। सर लेकिन जब ऐसी स्पेंड करते हैं आप तो उसकी तो ऑडिट तो होता होगा ना, ऑडिट तो कराएंगे फिर बाद में, चीज़ें तो वाज़ेह हो जाएंगी साथ साथ। ऑडिट होता है ना सर इस तरह की स्पेंडिंग? नहीं, ऑडिट तो होता है, वो तो एक लंबा प्रोसेस है ना, लेकिन एक आपको सामने चीज़ नज़र आती है कि कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना कर सकते हैं। ऊपर से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस पॉलिटिक्स की वजह से बर्बाद हुआ है, कॉम्पिटेंट लोग नहीं है, किसी की कोई ट्रेनिंग नहीं है, और दूसरा पार्टीज़ जो है वो पॉलिटिक्स कर रही हैं। नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी फैसला करेंगे उसके खिलाफ जाना है। अब आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्डिंग, ये सारे मार्केट्स खोली हैं। आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो नून लीग की है, उन्होंने जनाब वो उसको कहा जी पूरा भरपूर लॉकडाउन करेंगे। और अच्छा, फिर जो ये हुकूमत है सिंध हुकूमत, इसके अपोलो फेल में तजाद है। आप यौम अली पर हर चीज़ खोल रहे हैं, बाकी दिनों में आप बंद रख रहे हैं। क्यों भाई? बाकी दिनों में लोग अली का गम मनाने के लिए नहीं आ सकते बाहर, तो एक दिन आप क्यों रख रहे हैं? ये इसलिए कहा था कि एक हम आहंगी होनी चाहिए पॉलिसी में, और हम ऑर्डर करेंगे, और उन्होंने आज ऑर्डर कर दिया। अब ये देखें, इट्स ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, आई मस्ट से। ये सुप्रीम कोर्ट को क्यों ये फैसला करना पड़ा, जब आपकी एग्जीक्यूटिव, आपके चोजन नुमाइंदे जो हैं वो आपको डिलीवर नहीं कर रहे। पूरा पाकिस्तान उबल रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, कारोबार नहीं है। ये वास्केटें पहन के और टाइयां लगा के पता नहीं, और कल्फ लगा के और बाल काले चिट्टे करके आके टीवी पे ब्रीफिंग्स देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना इनके पास कोई फूड की कमी है, ना इनके पास कोई पैसे की कमी है, गाड़ियां इनके पास, हर चीज़। आप पाकिस्तान का आम आदमी जरा उसका हाल तो देखें। अच्छा वैसे अच्छा, फिर दूसरा मुझे एक और जो चीज़ है, देखें मैं करना चाहता हूँ ये बात, ट्रांसपोर्ट की बात है। ट्रांसपोर्ट वाले जो है ना, उन्होंने भी देखा कि जी ये इस वक्त है, हालांकि आप देखें जो डीजल की कीमत है कहाँ 115-120 लीटर होती थी, अब ये 80-81 रुपए लीटर पे आई हुई है। सर वो कह रहे हैं कि लोग बाहर आ ही नहीं रहे, हम 4 सवारियां तो नहीं ना लेकर जाएंगे, हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। यार किसने कहा नहीं आ रहा है? आप भी सर वो लोग बता रहे हैं, वो कौन रिपोर्ट से कर लोग रहे हैं, बता रहे हैं? यही किसने बता रहे हैं, बताया आपको? ट्रांसपोर्टेशन वाले जो बोल रहे हैं, वो ये झूठ उनकी बोल रहे हैं। एसोसिएशंस बोल रही हैं सर। एसोसिएशन बड़ा, आप एसोसिएशन पे यकीन करके बैठ गई हैं सर मेरा काम है ये सर, कारोबारी लोग। देखिए आप समझें बात को, ये कारोबारी कंपनीज हैं, ये मालिकान की जो कंपनियां हैं, सेठ, ये जो सरमायादार है ना, ये खून चूसता है, खून। याद रखें आप इस बात को, ये कोई दे के राजी नहीं है। कितना पैसा कमाते हैं ये जो चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्सटाइल में जी इतना एक्सपोर्ट हो गया, GSP प्लस मिल गया, वो मुनाफा कभी किसी मजदूर को दिया इन्होंने? कोई शेयर किया उनके साथ कभी? ये आके बैठ जाते हैं, अब ये सब बिल बिला रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल सामने आता है, सामने आते हैं ये सारे जो सेठ हैं, IPPs आते हैं, और ये सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, बिल्कुल एक दूसरे के दोस्त हैं, हर सियासी जमात में। अभी क्या इन्होंने एनकाउंटर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। अब मैं आपको बता दूं, अब मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है ना, जो बॉर्डर पे सूरत हाल है, उसमें देखिए ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इशू बन गया, डायलेमा, कि हारमनी होनी चाहिए। यानी तमाम सियासी जमातें एक पेज पे, आपका मुकाबला इंडिया से है, आपका मुकाबला कोरोना से है, आपका मुकाबला अमेरिका से है, अफगानिस्तान के अंदर आपका मुकाबला है, एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है। आप कैसे उसको निकलेंगे? हारमनी। अच्छा वैसे शामिल कुरैशी साहब ने कहा है आज, उन्होंने कहा जो एक
हमारा सूबा है जिसको इख्तलाफात थे लॉकडाउन के हवाले से, वो सियासत जो है वो सारी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है सब एक पेज पर आ गए हैं ना सर, बैक डोर तो बातचीत हो रही है, डायलॉग्स भी हो रहे हैं कि भाई कर देंगे चीज़ों को। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बैक डोर को छोड़ें, अब पिछली कुरैशी गलियां साहब जो कह रहे है हैं ना, पिछली गलियों से सफ़र बंद करें। ये इस वक्त क्राइसिस है, इसमें आपको जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें कुछ जवाब आपने दुश्मन को देने हैं जो भरपूर अंदाज में देने हैं, ठीक है, कुछ कोई आपने पॉलिसी के तहत देने हैं, लेकिन कौम का एक पेज पे होना ज़रूरी है। अच्छा, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये इन अमीर लोगों ने, इन सरमायादारों ने जो 70 साल से खून चूस रहे हैं, इन्होंने जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको अपने कब्जे में लिया हुआ, और ये वो हारमनी जो होनी चाहिए वो होने नहीं देते, क्योंकि ये कोई वो पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कर रहे जिसको इबादत समझ के लोग करते थे, कौम को लीड करने के लिए करते थे। नहीं, ये कर रहे हैं क्योंकि इनके अपने मफादात हैं। वो तो हर जगह ही है, माल तोड़ प्रोग्राम है सारा ये, उसकी वजह से हारमोनी नहीं हो पा रही। वो इमरान खान बेचारे को जब भी वो कहता है कि जी यहाँ पर आए मिलके काम करें, सबसे पहले आके कहते हैं कि ये मुकदमा ख़त्म करो, ये मुकदमा ख़त्म करो। ये हारमोनी का मतलब है कि हमें कुछ ना पूछो। सर पहले पीटे अपने अंदर तो हारमोनी ले आए, 4 उनके खुद बड़े बड़े स्कैंडल्स आ गए हैं सर, उनके अपने जो कबीना में लोग बैठे हुए हैं उधर हारमोनी नहीं हो रही, तो बाकी आप पॉलिटिकल जमातों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, आपका क्या मतलब है कि अब हारमोनी के नाम पे वो जिन लोगों ने माल बनाया उनको छोड़ दें? सर फिलहाल तो अभी तो उनकी अपनी जमात में तो किसी के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। क्यों ये सारे, अच्छा अगर नहीं हुई तो फिर अभी आपने पहले ये कैसे बात कर दी कि वो 4 लोग जो हैं वो तो आपस में हारमोनी के लिए क्रिएट नहीं कर सकते? खुद आपके सवाल में ये था कि लड़ाई हुई है तहरीक इंसाफ, तो वो क्या है, कौन लड़ा हुआ है? सर लेकिन गए तो नहीं ना कहीं पर, इमरान खान लड़ा। भाई आप देखिए आज लड़ने का क्या फायदा सर? नहीं देखें जो शुगर उनका एक वो चलता रहा है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर शॉर्ट, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई वजीर करप्शन करे तो इसका मतलब है कि वजीर आजम करप्ट है। भाई वो तो वजीर आजम करप्ट। ओ भाई बात ये है कि आपने जो चीनी शुगर की जो माफिया की जो रिपोर्ट है वो 3 हफ्ते उसके पूरे हो गए, अब 4 दिन आज उन्होंने क्यों लिए हैं? ये आखिरी ईद के दिन है, ठीक है, रिपोर्ट रुकनी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये आप जितने मर्जी मुस्कुरा लें, और मैं तो वैसे ही मुस्कुरा रही हूँ, जो मर्जी वो जो दानिश्वर कॉलम निकाल रहे हैं जो मर्जी करें, इमरान खान कभी इस मामले पे कम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये आप मेरी बात लिख लें। सिर्फ वो दानिश्वर यही कहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये रिपोर्ट पब्लिक होगी तो ये रिपोर्ट पब्लिक होगी। अब ये पता नहीं है कि इसके बाद किसी को सजा मिलती है या नहीं मिलती है, सवाल वो ये उठाते हैं कि क्या इस रिपोर्ट के आने के बाद किसी को सजा मिलेगी? सवाल तो ये है, इनके मुंह भरे हुए नून लीग के सिक्कों से हैं, इनके लिफाफों से जेबें इनकी वास्कटें भरी हुई और माल बनाते रहे, तब नहीं बोले। अभी एक बंदे ने रिपोर्ट बनवाई है, इंक्वायरी करवा रहा है, फोरेंसिक करवा रहा है, और कह रहा है कि मैं चोर को उसके घर तक छोड़ के आऊंगा, और नहीं जी ये नहीं होगा जी कुछ, और नहीं जी ये नहीं होगा, और उसकी तारीफ करते हैं। अब आप देखें ना, अब एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी ये इमरान खान की वजह से हमारा ग्राफ ऊपर चला गया, इस हुकूमत की नकम्मे कामों की वजह से। ओ भाई तुम कहाँ हो? ऑपोजिशन है, उनका राइट है। एक शख्सियत, एक चौधरी की मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन साहब के साथ, और उसके बाद ये खबरें सारी इस वक्त चल रही हैं कि उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब के साथ। कुछ सवाल से बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, वो मुलाकात के हवाले से बात करेंगे या आगे कुछ बात करना आप बात कर रही हैं जो चल रही है, जो ओन चौधरी साहब की मुलाकात की बात है, ठीक है। जब आप कहती हैं ना एक चौधरी साहब की मुलाकात तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई इससे ये हो, हालांकि वो उनके अलाइज हैं, परवेज अलाई साहब और शुजात साहब। ओन चौधरी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ में उनकी बड़ी अहमियत थी, वो इमरान खान साहब के सेक्रेटरी, और आप समझें उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, हर वक्त उनके साथ होते थे। अगर किसी ने इमरान खान साहब से रीच करना था या इमरान खान साहब वांटेड टू रीच आउट टू समवन, तो वो ओन चौधरी साहब करते थे। ओन चौधरी साहब का पार्टी के अंदर जो प्लेसमेंट थी उसमें उनका ताल्लुक जहांगीर तरीन से था, बहुत ज़्यादा जहांगीर तरीन के वो नज़दीक थे। अच्छा, तो ओन चौधरी साहब के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें आती रहीं। वो पहले यहाँ पर थे, लेकिन उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर भेज दिया। बिल्कुल ऐसा। उनसे कोई बहुत ज़्यादा जो वो गर्म जोशी थी वो ख़त्म हो गई थी, और लोग ये बताते हैं, ये देखें ये मुबैना तौर पर है, ये एक यानी ये एक स्पेकुलेशन है, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जो उन्होंने नापसंद की, और उन्होंने ओन चौधरी साहब को, क्योंकि वज़ादार आदमी है इमरान खान साहब, लोग तो उनके जो मुखालिफिन हैं उनके बारे में बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो बड़े वज़ादार आदमी हैं, उन्होंने ओन चौधरी को यहाँ से भेज दिया। अब ओन चौधरी की जो मुलाकात है पंजाब के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि वो
जहांगीर तरीन उसमें एक बड़ा फैक्टर होंगे। दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब भी गायब हैं मंजर आम से। परवेज़ खटक जब वज़ीर आला थे KPK के, तो जहांगीर तरीन साहब को मुबैना तौर पर बहुत रियायत मिली की गवर्नमेंट से। लोग बताने वाले बताते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी पड़े हैं, पूरी माइनिंग जो थी, एक माइंस का जो बिज़नेस है उसमें जहांगीर तरीन साहब की थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो KP गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड विद जहांगीर तरीन साहब। अच्छा, अब उस वक्त परवेज़ खटक थे। परवेज़ खटक साहब और जहांगीर तरीन साहब का सियासी कबीला एक ही तहरीक इंसाफ में है। जहांगीर खटक साहब ने बड़ी कोशिश की है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन उसमें ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से है। जहांगीर तरीन भी जो हैं वो भी अपनी जगह पे बड़े खफा हैं, और वो भी यानी उनकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि वो भी अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई मिन्नत तरला कर रहे हो। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि दोनों के ये कहा गया है कि आप दोनों जो है ना, अगर इस इशू को आराम से लेकर चलेंगे तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। जो इसमें समझदार लोग हैं और जो इसमें वो लोग जो इन्फ्लुएंस रखते हैं, अब मेरी बात को आप, आई जस्ट होप कि आप समझ जाएंगे, वो ये कहते हैं कि अभी आपका आपस में लड़ने का वक्त नहीं है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। ऐसा ही है, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जब हम आपसे ये कहते हैं कि अभी आप लड़ाई ना लड़ें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहते हैं कि किसी को आप छोड़ दें। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम ये कहते हैं कि आप करप्शन के खिलाफ कार्रवाई ना करें। लेकिन वो कहते हैं कि जिस शाख पे आप बैठे हैं, अगर वो शाख कायम रहेगी, आप उस पर बैठे रहेंगे, तो कुछ फ्रूट उस शाख पे जो लगा है उसे आप तोड़ सकेंगे। अगर वो शाख ही टूट जाएगी और आप नीचे गिर जाएंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, तो ये तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। जहांगीर तरीन साहब, अच्छा, अब उसमें फिर मीडिया, मैंने आपसे कहा कि आजकल खबरें देने का सोर्स नहीं है। मीडिया हैज़ बिकम ए टूल टू क्रिएट वेरियस परसेप्शंस। ठीक है, उसमें अब अलीम खान साहब, कोई इमरान खान साहब के खिलाफ या उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई लॉबी नहीं कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कोई। लेकिन आप देखें वो खबरें आ रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, कुछ फिलर्स होते हैं, कुछ उनके यार दोस्त लगवा देते हैं जो साथ लगे होते हैं कि खान साहब हौसला पढ़ो, अलीम खान साहब आओ ना जी, तुसी आपके साथ ज्यादती हुई है, वो लगवा देते हैं। खान साहब को नहीं पता होता। अलीम खान जो है ना, अलीम खान कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि इमरान खान से वो बगावत करे। ठीक, ऐसा नहीं करेगा काम। पार्टी का जो डिसीजन लेंगे ना इमरान खान, अलीम खान उसको अवॉइड बाई करेगा। खान साहब, अलीम खान साहब के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू, अभी ये तहरीक इंसाफ में देखें, उनको गिरफ्तार हुए वो, बिल्कुल, और नैब ने उनको पकड़ा, कितने वो महीने जेल में रहे, लेकिन उन्होंने प्राइवेट जो अपनी निजी महफिलों में तो ज़रूर उन्होंने कंप्लेंट की कि उनको ये वो तवक्को ये नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पर इसका इल्ज़ाम नहीं लगाया। ठीक, तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये अब इस वक्त चल रही है, और ये बड़ी गर्मा गर्म, ईद के बाद मैं आपको बताऊं, ऐसा ही है सर, ईद के बाद बड़ी गर्मा गर्मी होगी। और जो इस वक्त मैसेज है ना, जिसको मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि अगर कोई भी आदमी जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो रही है, अगर मैं उस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करता हूँ या होल्ड पे डालता हूँ, तो इससे ये मतलब लिया जाएगा कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया, और ख़ास तौर पर अपनी जमात के हवाले। अच्छा सर, एक सवाल है, आपने भी थोड़ी देर पहले बात की, आपने कहा कि जो असर रखते हैं लोग, उनका ये कहना है कि अभी जो मुल्क की सियासत है उसमें ऐसा कुछ ना किया जाए। ये नहीं कह रहे कि इसको ख़त्म कर दें, वो यही कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ना किया जाए। तो इसका मतलब ये है, जो आज खबरें आई हैं जिसमें ये चला है कि हो सकता है ईद के बाद जो है ये रिपोर्ट जो है वो चीनी स्कैंडल के हवाले से वो सामने आ जाए, वो मज़ीद डिले हो सकती है? नहीं, डिले मेरा नहीं ख्याल होगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल लास्ट पे है। 3 हफ्ते की मोहलत जो थी वो मिल गई थी, लेकिन इसमें सिंध चीफ मिनिस्टर नहीं आए। उनको बुलाया तो वो उन्होंने कहा जी मैं तो आता ही नहीं हूँ, ये तो पिछला मामला है। जबकि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं ना, उन्होंने बहुत असद उमर साहब भी थे, लेकिन जो उस्मान बुज़दार साहब ने एक बहुत बड़ा लंबा उसका मैसेज वो दिया, बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमने ये सब कुछ किया था उस वक्त क्रशिंग नहीं हो रही थी, जो मिल मालकान है वो गरीब काश्तकार से गन्ना ही नहीं उठा रहे थे और उसका नुकसान हो रहा था। तो मैंने तो ये जो कुछ भी किया, कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर ऑफ काश्तकार किया, कि ये शुगर मिलें क्रशिंग करें, ये गन्ना खरीदें, ताकि जो काश्तकार है उसकी जो फसल है वो बड़ी बड़ी सूखती जा रही है, जो उसका वजन कम होगा तो उससे उसको नुकसान। उन्होंने तो अपनी ये रीज़न बयान किए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो लोग इमरान खान साहब के नज़दीक हैं, इमरान खान साहब छोड़ेंगे नहीं किसी को इसमें, उनका वो NRO देने का या छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन
ये ज़रूर उनकी पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर और भी जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्हें ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो नेशनल चैलेंजेस हैं उसमें सर्वाइव देखें ना। इंडिया ने कश्मीर में जो मामला गर्म किया हुआ है LOC पर, आज भी अगर आप पर देख रहे हैं तो वो खोई रट्टा क्या नाम है उसका जगह कोई है, तो वहाँ पर वो उन्होंने की है, फायरिंग की है, बेगुनाह हम जो मासूम शहरी उनको शहीद कर दिया। तो जब दुश्मन इस तरह से आपको ललकार रहा है, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है आपको पता है, अफगानिस्तान के अंदर ऐसी उन्होंने कैंपेन की है कि एक तालिबान की तरफ से एक फेक उन्होंने बयान जारी कर दिया जी कि गज़वा हिंद हम ईद के बाद करेंगे और हम हमले शुरू करेंगे। वो भाई वो हमले नहीं कर रहे, उन्होंने बेचारों ने तरदीद भी की है। लेकिन अच्छा कि बिलावल भुट्टो साहब बोलना शुरू हो गए हैं, ये मैं उस वक्त जो देख रही थी वो यही देख रही थी, वो ये कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि जितना भी फैसले लिए जाएंगे आला अदलिया की तरफ से लॉकडाउन के हवाले से बहुत सोच समझ के लिए जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो हमारे सामने हैं। दिस इज व्हाट ही सेड राइट नाउ। मेरी अलीना बात सुने, बिलावल भुट्टो साहब को तो आदत पड़ी हुई है जो वफाकी हुकूमत ने करना है, इमरान खान ने जो कहना है उसकी उन्होंने मुखालफत करनी है, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी तो उसके भी फिर वो क्या कहते हैं आके, ये अदालत ने हमें क्या दिया, वो पिछले वाकयात को कोसना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर लॉकडाउन जो है वो कोई प्रॉब्लम यानी अगर लोगों का बाहर जाना प्रॉब्लम है, तो बिलावल भुट्टो से मैं पूछता हूं कि यौम अली पर क्यों खोली अर्श है? कोरोना यौम अली पर मर जाएगा? नहीं आएगा। या किसी जुमे की नमाज में कोरोना नहीं आएगा? अल्लाह के घर तवाफ रुका हुआ है, मस्जिद नबवी में अर्शा रुक गई है हिफाजत के पेश। यहां पर वो क्या कहते हैं, आम दिनों में यानी मास्क के बगैर शाह साहब और वो सारे सड़कों पे आए, पूरे सिंध में उन्होंने, यहाँ पे पंजाब के भी कई जगहों पर, मैं हुकूमत सारी हुकूमत से पूछता हूँ ये देखें, मैं अली का मानने वाला हूँ, जो अली के जुलूस में जाता है मैं कहता हूँ ठीक है, मैं खुद भी जाता हूँ अली के जुलूस में, लेकिन बात यह है कि इस वक्त अगर आपने रोका है किसी एहतियात के पेश नज़र, तो आप अपने अपने जो कांग्रीगेशन है उनके लिए आप इस मुल्क को फिरका वारियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। फिर कल जो ईद मिलादुन्नबी में जो लोग आते हैं, वो जिन्होंने हरी टोपियां पहनी होती हैं, वो रुकेंगे? दूसरे जो मजहबी फिर तबलीगी जमात वाले रुकेंगे? सर आपकी बातें तो ये कैसे आप ये कैसे मुल्क को फिरका वारियत पर ले जाए? देखें, हमें ये स्क्रीन कौम की अमानत है, बिल्कुल ठीक है, वी शुड स्पीक द ट्रुथ। बिल्कुल ऐसा सर, बिल्कुल ऐसा है। और इसी वजह से मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन पहले मैं कहना चाहूँगी, मुझे याद है कि हमने डॉक्टर्स के हवाले से शो किया था, और वो जो डॉक्टर सरवत थी उन्होंने कहा था कि मैं पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है मुझे उन्होंने कमरे में रखा और मुझसे काम करवाया। अब जिस मुल्क के ऐसे हालात होंगे, वहाँ पे आप इस तरह के अचानक से लॉकडाउन खुल जाएगा, तो वहाँ पर लोग, तो फिर वही सवाल आ जाता है, यहाँ पे डॉक्टर आपका महफूज नहीं है, वहाँ पे काम बंदा क्या महफूज होगा? लोग सवाल करते हैं सर। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आज ब्रेक से वापस आते हैं, इसमें मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, ये आप देख रहे हैं नफीसा शाह साहब अभी काफ़ी बोल रही हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, वजह क्या है? मैं आपको एक, शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की है बिलावल साहब के बारे में। मैं रिमशा साहब ज़रा वो अगर शॉर्ट आप अगर वो चलवा दें शाह महमूद साहब का। बिलावल को भी मैं ये समझा रहा था कि बेटा जरा गौर से बात को सुनो। मैंने देखिए, मेरे तो हाथ में, मैंने तो निकर में देखा है उसको, मैंने तो उसको उस कैफियत में देखा है जब वो कोने में खड़ा होता था, झिड़कियां खा रहा था मोहतरमा से, मैंने तो देखा है, मेरा तो बच्चा है। लेकिन मैंने उसको कहा कि गलत फहमी और जुमलेबाजी से हकायक तब्दील मत किया करो। अच्छा, मैं सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा जब कोने में खड़ा डांट खा रहा होता है, तो वो क्या उसने ऐसा काम किया होता है कि जिस वजह से माँ डांट रही होती है कि तू मैंने दसिया नहीं, तो एक ही गीता है, इस तरह की बात। ऐसे ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बात की है, बात बिल्कुल ठीक की है, बात उन्होंने ठीक है। देखिए, बिलावल में पॉलिटिकल मैच्योरिटी आएगी वक्त के साथ साथ, इसमें कोई शक नहीं है, पहले की निस्बत बहुत इम्प्रूव्ड है। लेकिन वाकई अभी जो आज उन्होंने जो कोई इम्प्रूव्ड नहीं है वो। अभी जो स्टेटमेंट दी है कि जी वही अदालत ने फैसला कर दिया, लिख के कह दिया कि जी आप खोल दें हर चीज, कोई लॉकडाउन नहीं है। वो कह रहे संजीदा लें, वहाँ पे जो जजेस बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस जो है, एग्जैक्टली आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये बिलावल साहब का भी जो है ना ये मामला,
कि बस हमने अब वो अपनी वो समझ बिलावल की सियासत भी तब तक है जब तक उनके वालिद साहब जो हैं वो हयात हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उनके वालिद साहब को कुछ हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर है और ना ही बिलावल का कोई फ्यूचर है। सोशल मीडिया पर कई दफ़ा ये स्पेकुलेशन हो रही है कि जी जरदारी साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, एक फजूल सी फेक सी वीडियो भी चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बीमार तो हैं, बड़े अरसे से बीमार हैं, उनकी पोजीशन, उनकी सेहत पहले से डिटीरियोरेट भी हुई है, लेकिन अपने घर पूरा वो बिलावल साहब ने जो कहा ना कि आराम फरमा रहे हैं अपने घर में, बिल्कुल सही है, आराम फरमा रहे हैं, कोरोना से बचे हुए हैं और अल्लाह उन्हें सेहत दे। देखें ये ज़िंदगी की बहारें और ज़िंदगी के सारे मामले तभी हैं कि अगर आपको सेहत मिल जाए तो जनाब उन्हें अल्लाह ताला सेहत दे। लेकिन इस वक्त जो पॉलिटिक्स हुई है ना कोरोना पे, उसने इन तमाम सियासतदानों को एक्सपोज किया है। आप देखें नून लीग के सारे सियासतदान, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये समझा जाता था कि उनकी ज़बान बड़ी हलीम है, जज्बात पर बड़ा कंट्रोल है, लेकिन जब से नैब ने उनको पकड़ा तो वो आप समझें कि वो तो अपने आपे से बाहर हो गए। वो ऐसी ऐसी बात करते हैं, ऐसा वो आपे से इसलिए बाहर होते हैं ना क्योंकि जब शेख रशीद साहब ये कहते हैं, एक वफाकी वज़ीर ये कहता है कि भाई ईद के बाद जो है वो बहुत से लोग गिरफ्तार होंगे और नैब टारजन बन जाएगा, तो फिर सवाल तो उठते हैं कि उनको क्या इल्हाम होता है? जिसने कुछ नहीं किया हुआ उसको क्या प्रॉब्लम? अदालतें हैं ना, ये तो नहीं हो सकता कि अगर किसी ने, कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो भाई शहबाज शरीफ के ऊपर तो 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है। शहजाद अकबर साहब के हवाले से भी कुछ चीजें सामने लेकर आ रही है ऑपोजिशन के घर के हवाले से कि उन्होंने घर वो जाए कोर्ट में जाए, नैब को दे, कोर्ट में जाए, रिट दायर करे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बाकी मैं इस बात से एग्री हूँ कि शहजाद अकबर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई उनके पास एविडेंस आ गया है तो उनका काम है कि वो केस अदालत में फाइल करें और मीडिया उस केस को पिक करके कर लेगा। लेकिन अगर आप मीडिया ट्रायल शुरू कर देंगे बैठ के सरकार के आप तमाम टेलीविजनों पर, फिर आप उसे लाइव कट करवा लेंगे, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि शहजाद अकबर साहब ये ठीक कर रहे हैं। उनको ये ज़रूरत नहीं है। देखिए प्राइम मिनिस्टर के लिए ये फैसिलिटी होती है, जैसे वो अपनी आजकल जब उनकी कोरोना के हवाले से या दूसरे नेशनल क्राइसिस पर मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद वो ब्रीफ करते हैं, उनके साथ उनकी टीम बैठी होती है और वो हर चीज़ का सवालों के जवाब देते हैं। उसमें जो नेशनल मीडिया है पूरा लाइव कट करता है, ठीक है, अपने इश्तिहार ड्रॉप करता है, कम है, पहले से ऑलरेडी कम है। ये एक नॉर्म है, एक प्रोटोकॉल है कि व्हेन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स तो ठीक है जी, मीडिया उस पर लाइव चला जाता है। लेकिन अब ये इस तरह का मामला लोगों के खिलाफ अगर आपने मीडिया ट्रायल कर, देखिए ये सारी जो लोग कहते हैं सर कि इस वक्त हुकूमत ने 3 महाज खोले हुए हैं। एक तरफ एक वफाकी वजीर जो है वो नैब के कवानीन में तरमीम कर रहा है, दूसरी तरफ जो है खबरें इस तरह की हैं कि भाई मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, वो शाह साहब कर रहे हैं या असद उमर साहब कर रहे हैं, मान कोई नहीं रहा, ना ऑपोजिशन में से कोई मान रहा है ना इनमें से कोई मान रहा है। तीसरी तरफ ये है कि शहजाद अकबर साहब आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं। आखिर इसमें से रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है? ये तीनों रियलिटीज हैं। शहजाद अकबर साहब टीवी पे बोलते हैं, नजर आते हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में आप मुझे बताएं जो आपने इशू हल करने होते हैं उस पर आपकी गुफ्तगू होती है, और जिस वक्त वो इजलास जिनमें फैसला किया जाता है उससे पहले बिहाइंड द सीन बहुत कंसल्टेशन हो चुकी होती है। ये तो अगर गुफ्तगू हो रही है, चाहे वो 18th अमेंडमेंट पर हो रही हो या नैब के कानून पर हो रही हो, तो ये तो एक हेल्दी चीज़ है। आप डिस्कशन करते हैं बिहाइंड द सीन, आप इसलिए करते हैं कि उसकी कोई भी डिटेल बाहर ना आए, क्योंकि समटाइम जो आधा सच है ना वो चीज़ों को फिर बहा के दूसरी तरफ ले जाता है, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, परसेप्शन गलत क्रिएट हो जाता है। तो अगर बातें हो रही हैं आपस में तो ये तो अच्छी बात है, हार्मनी की ज़रूरत है। तो और अगर एक लॉ मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर कोई ऑर्डिनेंस के लिए कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है किसी चीज़ पे, तो लेट हिम प्रिपेयर हिज ड्राफ्ट, और उसके बाद चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तीनों अलग अलग बातें हैं। नहीं, अलग अलग बातें हैं और पॉलिटिक्स में तीनों हो सकती हैं, और ये अगर हो रही हैं तो ये अच्छी बात है। देखिए गुफ्तगू करने से मामला हल होता है, अगर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है, ये सेब है ना। आप कहने गुफ्तगू करने से मामला हल होता है। सर इमरान खान साहब आके बार बार ये कह चुके हैं, और सवाल भी हुआ था जब आप लोग गए थे टेलीथॉन में ना, मुज़ाकरात के हवाले से, एक पेज पे बैठने के हवाले से, ही सेड नो। नहीं, अब मुज़ाकरात, अब मेरी बात सुन, एक बंदे ने चोरी की है, आपने उसको पकड़ लिया, अब उसके साथ क्या बात करेंगे, भी तेनू चोरी, तेरे ते पर्चा करिए, तेरे ते पर्चा ना करिए। बात तो उन इश्यूज पे होती है जो सेटल करने हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो। अब ये अगर किसी मीडिया के मालिक ने चोरी की है, 54 कनाल जमीन अपने नाम लगाई है, तो उसके साथ आप क्या बात करेंगे? पर्चा करके अंदर ही करेंगे ना, रेफरेंस होगा और डेली समात होनी चाहिए जैसे नैब ने कहा, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उसको मैं आज़ादी सहाफत का इशू बना लूंगा। नवाज शरीफ साहब पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा कि जी अब ये तो जमहूरियत को बड़ा खतरा पड़ गया। नहीं, ये गलत है बात।
गुफ्तगू जो करने वाले, डोंट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। गुफ्तगू जिन इश्यूज पर होती है वो पॉलिटिकल इश्यूज जो आपने सॉर्ट आउट करने हैं। पर्सनल रॉन्ग डूइंग जो है, डाका डाला हुआ है, कौम का माल लूटा हुआ है, उस पर क्या बात करें इमरान खान? बिल्कुल सही कहता है जी, मैं बात नहीं करूंगा। उन पे क्या बात करने की जरूरत है? देखिए मैंने आपसे कहा था ये एक अलमिया बन गया। बहुत सारे हमारे साफी छाता बरदार ऐसे, मैं नाम नहीं लेता, वो ऐसी ऐसी बात करते हैं कि आप आज़ादी सहाफत के नाम पर उनको डिफेंड नहीं कर सकते। वो झूठ बोलते हैं, फिर अगर उनको पकड़ा जाए तो वो कहते हैं जनाब ये हमारा राइट है बोलने का। आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं है, वो छाता बरदार हैं, आ गए हैं, एंकर बन गए हैं, मुसल्लत हो गए हैं। कोई सेठ की, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा कॉलम निगार भी है, प्रोग्राम में भी आता है, सेठ की वो उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, बनी बनाई चीज आती है, लिख कर रखी होती है, पढ़ के चला जाता है। तो वो अब आया है बस कहीं से छाता बरदार। अब आप उसको वो जो मर्जी कहे, उस तरह उसके हाथ में है, सारे शहर को जख्मी करे, सारे दिन टिंड करे, मुच्छा वड्डे, जो मर्जी करे। अब वो आजादी है, अब वो साफी है, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। ये डायलेमा है पाकिस्तान का। बात कर रहे हैं ना आजकल उनकी जहन में, ये पाकिस्तान अलीना, ये बड़ी सीरियस बात मैं कर रहा हूं, ये एक डायलेमा है हमारा। आजकल उनको भी बड़ा मसला पड़ा हुआ ना सर। उनका एक रीजन ये चल रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा बड़ा मियां की तरफ जाना है या छोटे मियां की तरफ जाना है। कुछ सहाफी ऐसे वो डिफेंड कर रहे हैं कि जो छोटे मियां हैं वही सियासत करेंगे और उनकी सियासत चल गए। हां देखें, एक तो अबूजान गिरफ्तार है, अब अबूजान छूटेंगे तो फिर कुछ आसानी होगी। कोरोना दिया में को मतलब, क्योंकि वो तो उनको तो उन्होंने कहा, अबू जी ने कहा कि भाई मुझे छुड़वाओगे तो मैं तनख्वाह दूंगा। अच्छा ठीक है सर। और बाकी आपको क्या लगता है, ये एक और ट्रेंड भी चल रहा है, लास्ट कमेंट रह गया, मैं चाहूंगी कि आप लें, आप कमेंट करें इसके ऊपर। उसमें ये है कि मरीम नवाज के हवाले से कमेंट चल रहा है, वो सर वो ट्रेंड चल रहा है, सॉरी ये ट्रेंड वो चलवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, माल थोड़ा है कोई सर। लेकिन मुझे पक्के तरीके से याद है जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी ना, इन्होंने सारे के साथ जो सोशल मीडिया के उनके लोग थे उन्हें पकड़ लिया था। तो इस वक्त में जब दोबारा पीटीआई की गवर्नमेंट ही है और फिर भी ये ट्रेंड चलता है, तो फिर सर एक सवाल तो खड़ा होता है, क्या पकड़ लिया था ये? अब आप भी फिर उसी बात पूरी सोशल मीडिया की टीम छोड़े यार, ऐसा सोशल मीडिया की टीम। खैर जी, आज के प्रोग्राम इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।